आज बड़ी दुखद घटना जो है वो हुई जम्मू में। एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने सुंजवा आर्मी कैंप के ऊपर अटैक किया और हमारे एक फौजी को शहीद कर दिया। ये इलेक्शन प्रोसेस के दौरान इस तरह की घटना का होना, इस तरह की मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट का होना हमारे को रिमाइंड करवाता है कि हमारा रिजॉल्व कितना मजबूत होना चाहिए इस मिलिटेंसी को खत्म करने का। लेकिन अफसोस है कि इसी इलेक्शन के चलते हुए राजनीतिक फायदे की वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बात करती है पाकिस्तान से बात करने की। किस पाकिस्तान से बात करना चाहते हो? आप उस पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो जिन्होंने आज आतंकवादी भेज के जम्मू की धरती को लहूलुहान किया। आप उनसे बात करने की बात करते हो जिनकी वजह से आज हमारा एक फौजी शहीद हो गया। आप उनसे बात करते हो जिनसे बात करने का मतलब है कि हमने उन ताकतों को मजबूत करना है जिन्होंने आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में करवाए। लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं और लगातार बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान से बिल्कुल कोई बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी बात पाकिस्तान से पीओजेके को वापस लेने की है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर आतंकवादियों को भेज रहा है, और जो हमारी धरती पे आतंकवादियों को भेज रहा है उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। उसके साथ उसी जुबान में बात होगी जिस जुबान को वो समझते हैं। आज बात उमर अब्दुल्ला करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट की। कौन करता है पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट? उमर साहब करते हैं। 370 खत्म हुआ तो उमर साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगी इलेक्शन में। फिर किया। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तो पहले आनाकानी की, बाद में इलेक्शन लड़े और बुरी तरीके से हारे। अब जब असेंबली का इलेक्शन शुरू होता है तो यही उमर साहब कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बाद में अब गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी किसी एक बात पे यकीन कोई कैसे करे? उमर अब्दुल्ला सियासी तौर के ऊपर थाली के बैंगन है, बिन पैंदे का लोटा है, जिसका कोई धरातल नहीं है, जिस पे कभी यकीन किया जा सकता नहीं। ये एक स्टेटमेंट कभी देते नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारी कथनी और करनी एक है। हम पॉलिटिक्स में डिसीट नहीं करते, हम पॉलिटिक्स में चीट भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, और हमने कब कहा? उस टाइम पे जब कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होगा। लेकिन हमारा रिजॉल्व था और मजबूती के साथ रिजॉल्व था। हम अपने मकसद पे चले, अपनी लाइन पे चले और हमने अपना मकसद अचीव किया। ये भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम वीडीजी को मजबूत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने वीडीसी की क्रिएशन भी की, वीडीजी को मजबूत भी किया, और आतंकवाद से लड़ने के लिए जो ताकतें सामने आनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी अग्रणीय है इस चीज के लिए कि आतंकवाद का जब तक पूर्ण विनाश नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना नहीं होगी। जब तक जम्मू कश्मीर में पूर्ण शांति की स्थापना नहीं होगी, तब तक जम्मू में तरक्की नहीं होगी, जम्मू का युवा खुशहाल नहीं होगा, जम्मू का किसान खुशहाल नहीं होगा, जम्मू की माताएं बहनें शांति से नहीं रह पाएंगी। तो पॉलिटिक्स में इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं। इलेक्शन लड़ना जो है वो पॉलिटिकल मकसद हो सकता है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि देश के लिए खड़े होना। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कांग्रेस से सवाल पूछिए कि क्या आप देश के साथ खड़े हैं?
क्या आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे जब आप कहते हो कि पाकिस्तान से बात करो? क्या आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे जब आप कहते हो कि जेलों में जो बंद हैं उनको, कैदियों को हम छोड़ देंगे? इसी तरह की घटनाएं दोबारा होंगी, इसी तरह की दुर्घटनाएं दोबारा होंगी अगर इस तरह से कैदियों को जेलों से छोड़ा गया। नेशनल हाईवे से आप पहरा हटाना चाहते हो ताकि यही आतंकी जो है ये खुले आम घूम सके। आज की जो दुर्घटना हुई, जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जहां पे हम बैठे हैं इससे आधा किलोमीटर दूर, ये रिमाइंडर है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाए तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। वी हैव टू फाइट टिल द फिनिश। इसमें कोई विराम नहीं होगा, इसमें सिर्फ पूर्ण विराम हो सकता है। अगर इसके ऊपर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूं, उसके बाद ताहिर साहब जो है दूसरे टॉपिक को लेंगे। सर जी कांग्रेस, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और जैसे कि आपने भी कहा कि आधा किलोमीटर की दूरी पर ये मीडिया वॉर रूम बनाया है भाजपा ने, तो क्या लगता है आपको, क्या मंशा हो सकती है? और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तमाम नेता यही कहते हुए आ रहे हैं कि 2014 से जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकवाद बढ़ा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का अगर आप देखेंगे और कांग्रेस की लगातार जो है टिप्पणियां जो कांग्रेस की भी आ रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए वगैरह, ये किसको बढ़ावा देती है? अगर पूरे का पूरा राष्ट्र एक खड़ा हो जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक खड़ी हो जाएं कि हमने आतंकवादियों से कोई बात नहीं करनी है, पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है, लड़ना है और लड़के आतंकवाद को खत्म करना है, कोई आतंकी जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। ये इस तरह की विरोधाभास जो होता है उसी से आतंकवादियों को समर्थन मिलता है। ये आतंकवादियों के समर्थन, राजनीतिक समर्थन जो बयान आते हैं, उसका ये नतीजा होता है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर की धरती पे आते हैं। आज जो यहाँ पे अटैक हुआ, मिलिटेंसी का अटैक हुआ, जहाँ पे हम बैठे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर आधा किलोमीटर यहाँ से दूर है, और मीडिया सेंटर को देख लीजिए, ये कोई बड़ा सुरक्षा का घेरा यहाँ पे नहीं है। ये अटैक अगर वहां पे हो सकता है तो मीडिया सेंटर पे भी हो सकता था। किन ताकतों को रोकने की कोशिश की जा रही है मिलिटेंट के द्वारा, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। बॉर्डर पे जो इस समय गोलीबारी का, ये बातचीत का नतीजा है कि इस समय जो बॉर्डर के लोग हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं और खेती-बाड़ी कर रहे हैं, और ये बातचीत का ही नतीजा है। आप क्या मतलब, आप कह रहे हैं बातचीत नहीं, इसका हल क्या है? देखिए, अगर बॉर्डर के ऊपर आज शांति है तो सिर्फ बातचीत की वजह से नहीं है। बॉर्डर के ऊपर शांति इसलिए है कि पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान का मुकाबला करना मुश्किल है। पाकिस्तान बीच बीच में कोशिशें करता है गोलीबारी करने की। जब उस गोलीबारी का जवाब जो है 10 गुना ज्यादा गोलीबारी से मिलता है तो पाकिस्तान को चुप करना पड़ता है। आज पाकिस्तान चुप है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर चुप है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई भी ऐसी हो कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो कि मिलिटेंट यहां पे नहीं भेजना है। इसको मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। इसमें कोई लचरपन दिखाने से जो है वो मसले का हल नहीं होगा। लड़ाई सिर्फ हथियारों से लड़ी जाएगी या फिर बायलैटरल टॉक्स उसके लिए मस्ट है? बायलैटरल टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट पॉसिबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। Bilateral talk with Pakistan can only happen to find out the way in which we can get POJK back to us. So far as Jammu and Kashmir is concerned, this is integral part of India, और इसके ऊपर हमारे को किसी दूसरे आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में युवा को कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम है, किसानों को कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनसे बात करेंगे। गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए उन लोगों से जो जम्मू कश्मीर के बीच में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर से किसी से बात करनी हो, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं मानती। क्या केंद्र सरकार जो पिछले 4 सालों में 2017 खत्म करने के बाद 4 सालों में जो अचीवमेंट थी, क्या इस साल केंद्र सरकार ने कोई नीति में बदलाव किया या उनकी नीतियों में कोई ढीलापन है जिससे ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, या सुरक्षा एजेंसियों के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया? देखें, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है,
जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। हम किसी भी आतंकी घटना के लिए जीरो टॉलरेंस है। जो आतंकी यहाँ पे आ गया जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, उसकी लाश ही वापस जाएगी। लेकिन कोशिश ये है कि जब तक वो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर है, वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए एक विस्तृत जो है वो पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, और आने वाले वक्त में जो है जैसे मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं आतंकवाद के साथ, वैसे हम इस पे जल्दी विजय प्राप्त करेंगे। सर जैसे कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद पहले देखने को मिलता था, क्योंकि लगातार जो इनकाउंटर्स की बात आती थी, कहीं भी खबर निकलकर सामने आती थी तो कश्मीर घाटी से निकलती थी। ये जो अब जम्मू संभाग को आतंकवाद ने घेर लिया है, इसके ऊपर कितनी हमें केंद्र सरकार को क्या कुछ ठोस कदम इस पर उठाने चाहिए? देखिए, आतंकवाद को हमने कश्मीर से उसका सर्वनाश किया। जम्मू में तो आतंकवाद को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में, क्योंकि जम्मू में पब्लिक की कभी भी सपोर्ट आतंकवाद के लिए थी नहीं। जम्मू की जनता हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रही है, लड़ती रही है। कश्मीर की जनता भी मोटे तौर के ऊपर ज्यादातर जो है वो देशभक्त लोग हैं, इसीलिए हम आतंकवाद के ऊपर वहां पे भी विजय प्राप्त कर सके। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट्स जो हैं वो जरूर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ी हो जाए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी साथ में हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आतंकवाद जो है वो उसको खत्म करने में टाइम लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो बात करती है कि आतंकवाद को पूरे का पूरा नाश करना है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने एजेंडा को मोल्ड करती हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है पाकिस्तान से बात करने की, कैदियों को छोड़ने की, तो आज अगर वहीद परा पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बड़े नेता हैं, उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर जमात वाले हमारे को अप्रोच करें तो हम जमात को भी टिकट दे सकते हैं। तो इस तरह की राजनीति जो है, जो उकसाती है सेपरेटिज्म को, जो उकसाती है आतंकवाद को, इस तरह की राजनीति को जनता को डिफीट करना पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाना है और यहाँ पे शांति की स्थापना करनी है। का एक बयान आया था कुछ ही दिन पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो जेल में हमारे बेकसूर युवा जो बंद रखे हैं, अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। आप मुझे बताइए कि जेल में बेकसूर कौन कैद होता है? जेल में अगर कोई कैद है तो किसी कानून के तहत कैद है ना। अगर जेल में कोई, मुजफ्फर बेग साहब जो है बड़े वकील हैं, जेल में अगर कोई कैद है तो किसी कानून की धारा के तहत कैद है। अगर वो बेकसूर है, उसको गलत फंसाया गया है, तो कोर्ट तो खुली हैं, कोर्ट तो निष्पक्ष हैं, कोर्ट तो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, तो वो अदालतों का रुजू करें और अदालतों से उनको छुड़वा लें। लेकिन अगर किसी के ऊपर इतना संगीन जुल्म है लगा हुआ है कि उसकी बेल नहीं हो सकती है, तो उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करने से आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हो। मैं अपने भाई डॉक्टर ताहिर को कहूंगा कि ये अपना वक्तव्य हुआ इसके बाद। कल आप सब ने एक बयान सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो सीधा सीधा गुज्जर बकरवाल समुदाय के ऊपर किया गया कि जम्मू कश्मीर की गुज्जर बकरवाल वो कौम है जो 500,000 रुपया इनको दे दो और ये लोग वोट डाल देते हैं। बड़ी बदकिस्मती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह का बयान आना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वो जमात है जो 70 साल गुज्जर बकरवालों को इस्तेमाल करके, उनको बहला के फुसला के, उनसे वोट डलवा के अपनी सरकारें बनाते रहे, अपने घर की तिजोरियां भरते रहे। गुज्जर बकरवाल बहुत सीधी सादी कौम है भारत देश की और जम्मू कश्मीर की। ये वो कौम है जिसने हमेशा तिरंगा बुलंद रखा, हमेशा भारत का नाम आगे लेके बढ़ते रहे। और बहुत सारी जगहों पे ऐसी भी एग्जाम्पल सामने आई जहाँ पे इन्होंने 1-to-1 मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई भी की और वहाँ पे भी ये लोग जीते। ये वो कौम है जम्मू कश्मीर भी जिसके ऊपर हम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है अब्दुल्ला परिवार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। 70 साल उन लोगों को इस्तेमाल किया, सीधे साधे लोगों को, उनको वोट बैंक बना के रखा गया, उनसे झूठे वादे करते रहे। उनके बच्चों को अगर कहीं भर्ती भी किया तो पुलिस में सिपाही भर्ती किया। उनके बच्चों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया गया कि अगर पढ़ जाएंगे कहीं हमारे सर पे आके ना बैठ जाएं। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर बदला, देश में एक नई
सुबह की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब का देश का प्रधानमंत्री बनना, और जब प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से जब एक ही आवाज़ दी कि मैं नया जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूं, तो आपने देखा कि 2014 के बाद गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए क्या कुछ किया गया। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में पिछले 2014 के बाद आज तक कितने IAS बने, कितने IPS ऑफिसर बने। ये मैं गारंटी के साथ आपको दावे के साथ ये बात कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में किसी भी ऑफिस में अगर आप चले जाते हो और वहाँ के बोर्ड पे अगर आपको कोई मुस्लिम नाम नज़र आता है तो 90% आप लोग दिमाग में ये सोच लो कि ये गुज्जर परिवार का होगा। अगर किसी डॉक्टर का आपको हॉस्पिटल में नाम नज़र आता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो जम्मू कश्मीर में और मुस्लिम होता है, तो 90% आप लोग ये चीज़ समझ के चलो कि वो गुज्जर परिवार का होता है। ये चीज़ कश्मीर के लोगों से, कश्मीर की रीजनल पार्टी से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ये मैं अब्दुल्ला परिवार की बात करता हूँ, PDP की बात करता हूँ। कभी भी उन्होंने गुज्जरों को उस नज़र से नहीं देखा और आज उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुज्जरों को, जो हम गुज्जर बकरवाल जितने भी समुदाय के लोग हैं, उनको जितना हम गुमराह करके इस्तेमाल करते थे, अब वो दौर नहीं रहा। ये लोग समझदार हो चुके हैं, NC के भी हथकंडे जानते हैं, PDP के भी जानते हैं और कांग्रेस के भी जानते हैं। ये तीनों जमातें सामने से कुछ और हैं और पीछे से कुछ और हैं। इन्होंने हमेशा इन समुदाय के लोगों को गुमराह किया है। इन लोगों को ज़मीनी सतह पे और दबा के रखा गया, इन लोगों को इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब उनको इस चीज़ का एहसास है कि ये लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं और अब ये लोग इन लोगों को वोट डालने वाले नहीं हैं। इसलिए इस तरह की बदनाम करना और एक ऐसी कौम को बदनाम करना जो पूरी हिंदुस्तानी है, पूरे भारतवर्ष को समझती है, भारत की इज़्ज़त करती है, इस ज़मीन की इज़्ज़त करती है। आज गुज्जर बकरवाल समुदाय को अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में भी जाओगे तो जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स थी उसमें उन लोगों को लाभ मिला है। और ये जमातें जानती है, रीजनल पार्टीज़, जो लोग कच्चे मकान में रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर मिले। और इसकी मैंने खुद एग्जाम्पल पुंछ के बॉर्डर पे देखी, वहाँ पे घर मिले, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनता है तो उसको येलो पेंट करके उसके ऊपर टैग नंबर लगाया जाता है। और ये चीज़ मैंने वहाँ के जब DC को कंफर्म की तो उसने उस टाइम पे मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आज की डेट में यहाँ का जो वो तबका है गुज्जरों का, जो कच्चे मकानों में रहता था, डोकों में रहता था, आज के टाइम उनके पास पक्के मकान हैं, उनके घरों में लाइट है, उनको पानी की पूरा अरेंजमेंट है। और ये सारी देन प्रधानमंत्री साहब की सोच की वजह से है। और ये चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, PDP के लोग, कांग्रेस के लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इस तरह का बयान देना, गुज्जर बकरवाल कौम के ऊपर उंगली उठाना, मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर समुदाय है, बकरवाल समुदाय है, वो इस बयान का जवाब वोट डाल के इन लोगों को देगा। और इन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि पावर इनके हाथ में आने वाले नहीं है, रेत की तरह इनके हाथों से खिसक चुकी है। धन्यवाद।